और सूर्यवंशियों का की राजधानी अयोध्या कायम की गई राजा इक्ष्वाकु के समय। राजा शरियाती की पुत्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या पति प्रताओं में अग्रगण्य थी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि हमें सुकन्या के पातिव्रत के विषय में सुनाइए, क्योंकि जहां जहां परीक्षित की इच्छा होती है सत्संग करने की, तो सुखदेव जी उस प्रसंग की व्याख्या करने लगते हैं, बाकी नाम गिनाकर आगे बढ़ जाते हैं। राजा शरियाती जो मनु, राजा रानी सेना सब आश्रम की शोभा अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सुकन्या सहेलियों के साथ घूमने गई तो जहां च्यवन ऋषि की समाधि लगी थी, च्यवन ऋषि के शरीर में दिम्बक लग गई थी, मिट्टी का ढेर जैसे हो गया था। उस मिट्टी के ढेर में उनकी दोनों आंखें बल्ब की तरह टिमटिमा रही थी। सुकन्या को आश्चर्य लगा और कांटे लेकर उसने उस टिमटिमाते हुए ज्योति को कुरेद दिया। च्यवन ऋषि की आंखें थी, आंखें फूट गई, रक्त बहने लगा और च्यवन ऋषि क्रोधित होकर आश्रम में आए हुए सभी राजा रानी सेनाओं का मलमूत्र अवरुद्ध कर दिया। सभी के प्राण संकट में पड़ गए। सुकन्या ने अपने पिताजी से जाकर कहा, पिताजी हमसे गलती हो गई है, मैंने धोखे से च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी है और च्यवन ऋषि के क्रोध के कारण ही सेनाओं का प्रजाओं का प्राण संकट में है। राजा शरियाती च्यवन ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगने लगे। महात्मा जी, मेरी बेटी अभी ना समझ है, उसे पता नहीं था कि समाधि में आप हैं, उससे अपराध हो गया है। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। च्यवन ऋषि ने राजा शरियाती से कहा, महाराज एक ही शर्त पर मेरा क्रोध शांत होगा कि तुम अपनी पुत्री सुकन्या को मेरी सेवा में सौंप दो, सुकन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दो। राजा शरियाती इसके लिए तैयार नहीं हुए। कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में ही देना चाहता है। च्यवन ऋषि तो बुढ़े हैं, अंधे हैं, शरीर जर्जर है। सुकन्या 16 साल की है, परम सुंदरी है। तो सुकन्या की जिंदगी के साथ राजा शरियाती सोच रहे हैं कि हम खिलवाड़ कैसे करें। उन्होंने कहा, महात्मा जी मैं सुकन्या का पिता हूं, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं कि सुकन्या की जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ करूं। आप कोई दूसरी शर्त रखिए, कहिए तो आपकी सेवा के लिए हम सेवक बहाल कर देते हैं, 2, 4, 5, 10, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो सेवक नहीं कर सकता। पति की सेवा धर्म पत्नी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। हमारी आंखें फूट गई है, मैं बुढ़ापा में आ गया हूं, मेरी तपस्या भी अधूरी है। ऐसी परिस्थिति में हमें धर्म पत्नी की आवश्यकता है, क्योंकि भारतवर्ष की नारी अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करना अच्छी तरह जानती है। सुकन्या कहती है, पिताजी ये धर्म संकट की स्थिति देखकर, प्रजाओं के ऊपर संकट देखकर सुकन्या
सूर्य वंश की संतान है, उसके अंदर संस्कार है। कहती है पिताजी अपराध मैंने किया है तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए, और मेरे कारण सैकड़ों प्रजा के प्राण संकट में हैं। आप राजा हैं पिताजी, आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए। राजा की दृष्टि में प्रजा संतान के समान होती है। सुकन्या कहती है कि पिताजी आप संतान मोह छोड़कर राजनीति धर्म का पालन कीजिए, हमें चबन ऋषि को सौंप दीजिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है हमें वही मिलेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। मनुष्य के अपने करने से कुछ नहीं होता है, जो भाग्य में होता है वही होता है। महारानी ने राजा को समझाया कि महाराज सुकन्या ठीक कह रही है, आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए। न चाहकर भी राजा शरियाती अपनी पुत्री का हाथ चबन ऋषि के हाथ में सौंप दिया, आंख से आंसू बहाते हुए। तो सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दिया और तपस्वी का वेश धारण कर लिया, बलकर वस्त्र धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। माता पिता की आंख में आंसू आ गए अपनी पुत्री का ये रूप देखकर। सुकन्या अपने माता पिता को समझाने लगी कि मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। भारत की नारी कभी दुख से घबराती नहीं, अपने धर्म का त्याग करती नहीं और अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजती है। राजा रानी सेनाओं के साथ वापस चले आए और सुकन्या उस जंगल में, उस आश्रम में अपने पति की सेवा बड़ी निष्ठा के साथ करना। मानव के जीवन में जो मनुष्य कष्ट से घबराकर अपना धर्म त्याग देता है, अपना ईमान बेच देता है। राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी कर लिए, लेकिन अपना वचन त्याग नहीं किया, अपना धर्म त्याग नहीं किया। और अंत में भगवती राजा हरिश्चंद्र के लिए विमान लेकर आई श्मशान भूमि में, शताक्षी भगवती। जो धर्म से घबराकर ईमान बेच देता है, अपनी नैतिकता का पतन कर लेता है, उसके जीवन में कष्ट होता है। धर्म के मार्ग पर परीक्षा जरूर दी जाती है, संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन धर्म पालन करने वालों का परिणाम अच्छा होता है। कल कथा में हम लोगों ने चर्चा की है कि प्रहलाद के जीवन में कितना संघर्ष है। पहाड़ की चोटी से फेंका, सांपों के बीच फेंका, हाथी के आगे डाला, लेकिन प्रहलाद कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो सुकन्या के मन में थोड़ी भी मलिनता नहीं थी। मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे पति बुढ़े हैं, अंधे हैं, ऐसे पति के साथ क्या रहना है। सुकन्या अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजती है, उनकी सेवा कर रही है। संयोग से एक दिन प्रातः काल अश्विनी कुमार चबन ऋषि के आश्रम में आए।
उन्होंने देखा फुलवाड़ी में सुंदर युवती अप्सरा के समान। अश्विनी कुमारों ने पूछा, देवी तुम कौन हो, इस आश्रम में क्या कर रही हो? सुकन्या ने कहा, मेरा नाम सुकन्या है, मैं चवन ऋषि की धर्मपत्नी हूं और महाराज शरियाती की पुत्री। अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी तेरे माता पिता ने ऐसे बुढ़े अंधे के साथ तेरा ब्याह कर दिया, तो इतनी सुंदर हो, इस बुढ़े के साथ क्या तुम अपना जिंदगी बिता पाओगी? जिंदगी का दौर बड़ा लंबा होता है, तुम इन बुढ़ों का त्याग करो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं। हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का आनंद देंगे, इन बुढ़े का त्याग करो। अश्विनी कुमार सुकन्या की परीक्षा ले रहे थे। सुकन्या कहती है, खबरदार, क्या आप अपने जमान से ऐसे गंदे शब्द निकाले थे? हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम सूर्यवंशी राजा शरियाती की पुत्री हैं, और हम भारत की नारी एक बार अग्नि की साक्षी रखकर जिन्हें पति मान लेते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर होते हैं। उनकी सेवा में ही हमारा सारा सुख है। यदि दोबारा आपने ऐसे गंदे विचार व्यक्त किए तो आपको शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे, देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। सुकन्या ने कहा कि मैं अपने पति के आदेश के बिना आपसे वरदान भी नहीं ले सकती। चवन ऋषि के पास आए। चवन ऋषि ने कहा, ठीक है, यदि अश्विनी कुमार वरदान देना चाहते हैं तो तुम ले सकती हो। सुकन्या ने कहा कि आप हमें 2 वरदान दे दीजिए, मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अश्विनी कुमारों ने कहा, ठीक है, तेरे पति के नेत्र भी वापस आ जाएंगे, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें परीक्षा देनी होगी। हम तीनों सरोवर में गोते लगाते हैं और एक जैसी शक्ल हमारी हो जाएगी। तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा। 2 अश्विनी कुमार एक चवन ऋषि सरोवर में गोते लगाए और एक जैसी शक्ल तीनों की होगी। इन तीनों में सुकन्या को अपने पति, लेकिन सुकन्या अपने को पहचान नहीं पाई और सुकन्या भगवती से प्रार्थना करने लगी, हे जगदम्बा, मेरे जीवन में तो बड़ा संघर्ष रहा है और आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। को नाक लिखनो मैया, हमरो कर्म गति हे दुर्गा महरारी। को नाक लिखनो मैया, हमरो
करम गति है दुर्गा महरारी। होना करिक लो मैया हमरो करम गति है दुर्गा महारानी। बिततई कोना कदिन पहाड़ हे दुर्गा महरारी। बिततई कोना कदिन पहाड़ हे दुर्गा महारानी। बिततई कोना कदिन पहाड़ हे दुर्गा महरारी। बिततई कोना दुख पार हे दुर्गा महारानी। जय हो। विपत्ति के भार शीर बरका दलियै हे दुर्गा महरारी। विपत्ति के भार शीर दलियै हे दुर्गा महारानी। विपत्ति के भार शीर बरका दलियै हे दुर्गा महरारी। विपत्ति के भार शीर बरका दलियै हे दुर्गा महारानी। कोना सहबै भार हे दुर्गा महरारी। कोना सबई भार हे दुर्गा महारानी। बिततई कोना कदिन पहाड़ हे दुर्गा महरारी। बिततई कोना दिन पार हे दुर्गा महारानी। सबका अपन दुख अहीं के सुन लियै हे दुर्गा महरारी। सबका अपन दुख अहिले सुन लियै हे दुर्गा महारानी। सबका अपन जय दुख हो। अहीं के सुन लियै हे दुर्गा महरारी। सबका अपन दुख अहिले सुन लियै हे दुर्गा महारानी। दुखिया जय हो। पुकार हे दुर्गा महरारी। दुखिया सब करैया पुकार हे दुर्गा महारानी। कोना हरि बोल।
बीतई दिन पहाड़ हे दुर्गा महारानी खोना कर खनऊ मैया हमरो करम गति हे दुर्गा महारानी कोना कर खिलो मैया हमरो करम गत हे दुर्गा महारानी जय जय हे दुर्गा महारानी कोना बीतई दिन पहाड़ हे दुर्गा महारानी बोला शक्ति भवानी की जय भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति के गले में जयमाला डाली। चवन ऋषि को वरदान मिला, उनके नेत्र वापस आ गए, बुढ़ापा दूर हो गया, 25 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर बन गए। सुकन्या का जीवन, सुकन्या ने अपने जीवन में कष्ट उठाया, पातिव्रत धर्म का पालन किया, तो परमात्मा ने क्या की, जगदम्बा ने कृपा की। हमारे सनातन धर्म का नियम है कि यदि कोई हम पर उपकार करता है तो हमें उपकार का बदला चुकाना चाहिए। आजकल तो ज्यादा लोग कृतज्ञ कहलाता है। आप जिसका ज्यादा उपकार करेंगे वही आपका ज्यादा उपकार करेगा। चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से पूछा कि आपके वरदान से हमारा बुढ़ापा दूर हुआ, हमारी आंखें वापस आई है, कहिए हम आपकी कोई सहायता करेंगे। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। राजा शर्याती आए, चमन ऋषि ने आदेश दिया और राजा शर्याती ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं का स्थान मिला और अश्विनी कुमारों को भी स्थान मिला। लेकिन देवराज इंद्र यज्ञशाला में अश्विनी कुमार को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आचार्य स्वरूप चवन ऋषि को डांटते हुए कहा कि मैंने अश्विनी कुमार को यज्ञ से बहिष्कृत किया है, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार कैसे दिला सकते हैं। चवन ऋषि ने देवराज इंद्र से कहा कि मैंने इन्हें वचन दिया है और इनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, तो मैं यज्ञ में अधिकार दिलाकर अपना ऋण चुकाऊंगा। इंद्र ने चमन ऋषि को धमकी दी कि यदि आपने अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ में अधिकार दिया तो इस यज्ञ को हम विध्वंस कर देंगे। चमन ऋषि ने कहा कि आप ब्राह्मण को इतना कमजोर मत समझिए और आप अपनी हरकत पर नियंत्रण रखिए, वरना तपोबल से आपको टकराना पड़ेगा और परिणाम अच्छा नहीं होगा। अहंकारी इंद्र हंतुम तम आददे वज्रम सत्यो मन्योरमर्षितः सौवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भाग। इंद्र ने चवन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया और चवन ऋषि ने अपने मंत्र बल से उस वज्र को स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं,
च्यवन ऋषि अपने मंत्र बल से सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया, क्योंकि सभी देवता भूल गए। चले जाओ ना वो काम करते हुए 5 मिनट के लिए, ध्यान है। इनको यही रहने दो, तुम चले जाओ। सेंट्रल मीडिया में होते हुए चला जाओ। वैसे वहां की चीजें बिसर गए हो, लो वैसे विकास तो देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम समाहत ब्राह्मण देवता तप बल ही प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगदाता तप बल शंभु करहि संहारा तप के अगमन कछु ब्राह्मण लगौटी वाला सारे देवताओं को ललकारा, और इतना ही नहीं, हवन कुंड से एक मद पुरुष को प्रकट किया जो इंद्र का वध करने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी आ गए इंद्र को बचाने के लिए, और इंद्र ने च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला। आज मानव अपना संस्कार छोड़ दिया। आज ब्राह्मणों की दुर्दशा क्यों है, और ब्राह्मण समाज में क्यों आदरणीय थे? ब्राह्मण को आदर देकर ब्राह्मण पर लोग कृपा नहीं करते थे। ब्राह्मण के अंदर ऐसा संस्कार था कि सब उनके आगे नतमस्तक होते थे। आज इंसान ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, अपना संस्कार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा है। तो राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके दरबार में ठाकुरबाड़ी थी। तो बाकी काम उनके नौकर चाकर सिपाही सेवक सब करते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा, गोविंद की सेवा राजा अम्बरीश अपने हाथों करते थे। बड़े सच्चे भक्त थे, वैष्णव थे अम्बरीश। और अम्बरीश की वैष्णवता देकर नारायण अपना सुदर्शन उनकी रक्षा में दे रखा था। जैसे आजकल पैसे के बल पर लोग मंदिर बनवा देते हैं, मूर्ति की स्थापना करवा देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए नौकर बाहर कर देते हैं। अपने अंदर भक्ति नहीं रहती है कि ठाकुरबाड़ी में जाएं, भगवान के पास थोड़ी देर बैठे, उनकी धूप आरती में भाग ले, थोड़ा माला फेरे, ये सब भाव नहीं है। लेकिन अम्बरीश भगवान की सेवा अपने हाथों करते थे। एक बार अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत। जानते हैं कि एकादशी नारायण की पुत्री का नाम है। एक बार
मातृजंघ नाम का राक्षस पैदा हुआ, जिसे वरदान था कि स्त्री के हाथ से, उसकी कन्या के हाथ से उसकी मृत्यु हो। और मातृजंघ सारे देवताओं को रुला रहा था। तो नारायण ने अपने अंग से एक कन्या को जन्म दिया। कन्या ने हाथ जोड़कर नारायण से आदेश मांगा। नारायण ने आदेश दिया, इस राक्षस का वध करो। और उस कन्या ने मातृजंघ राक्षस के साथ लड़ाई कर उसका अंत किया। सभी देवताओं का कष्ट दूर हुआ। नारायण ने उसका नाम एकादशी रखा, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन उसका जन्म हुआ था। और नारायण ने वरदान दिया कि आज के दिन जो उपवास करेगा, मेरी भक्ति करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तो एकादशी व्रत की परंपरा उस दिन से चली। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। उसके बाद व्रत करने वाले पारण करते हैं। संयोग से दुर्वासा जी आए और अम्बरीश ने दुर्वासा जैसे पवित्र ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया भोजन के। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दुर्वासा जी यमुना स्नान करने गए। यमुना स्नान से लौटूंगा तो भोजन करूंगा, वहीं संध्या बंदन करने लगे। और पूजा पर बैठे दुर्वासा जी तो समाधि लग गई। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी में किया जाए। यदि द्वादशी उपरांत त्रयोदशी का प्रवेश हो तो त्रयोदशी प्रवेश करने से पहले ही पालन कर लेना चाहिए, वरना व्रत भंग होता है। तो उस दिन यही समस्या थी। त्रयोदशी प्रवेश करने वाला है और निमंत्रित ब्राह्मण आए नहीं, बिना भोजन कराए पारण कैसे करें? धर्म संकट की स्थिति आ गई। तो अम्बरीश ने कुछ विद्वानों से पूछा कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने बताया कि ठाकुर जी को भोग लगाकर चरणामृत पान कर लीजिए, आपके व्रत की रक्षा हो जाएगी। जैसे अम्बरीश ने चरणामृत पान किया, तब तक दुर्वासा जी भी आ गए। दुर्वासा जी स्वयं समझ गए कि बिना मुझे भोजन कराए इसने चरणामृत पान कर लिया। या दुर्वासा जी लीला शुरू की। तुरंत आवेश में आ गए दुर्वासा जी, महाराज तूने हमें निमंत्रण दिया था, बिना भोजन कराए तुमने अपना पारण कर लिया। बस दुर्वासा जी एक जटा से बाल खींचा, एक कृत्या प्रकट हुई, एक राक्षसी प्रकट हुई। राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। सुदर्शन देव वही नाच रहे थे। सुदर्शन तो अम्बरीश की रक्षा के लिए हैं। उन्होंने उस राक्षसी का वध किया और दुर्वासा के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी सुदर्शन देव से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भगे। 44 दिन तक दुर्वासा जी तीनों लोक का चक्कर लगाए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने शरण नहीं दी। महादेव के पास गए, महादेव ने शरण नहीं दी। अंत में नारायण के पास गए। इधर अम्बरीश चौकट पर बैठकर आंख से आंसू बहाते दुर्वासा जी की राह देख रहे हैं। अम्बरीश को इस बात का कष्ट है कि मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। जो सच्चे वैष्णव होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं।
वैष्णव जन तो तेने कहिए, तीर पराई जाने रे। तो वैष्णव उसे कहते हैं जो पराया पीर से पीड़ित है, दुख से दुखी। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे। अम्बरीश को लग रहा है कि मैं दोषी हूं, जबकि अम्बरीश का दोष नहीं है, दोष दुर्वासा जी का है। इस तरह दुर्वासा जी को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें कष्ट हो रहा है, इस बात से अम्बरीश दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं। दुर्वासा जी नारायण के पास गए, नारायण के चरण पे त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। तो दुर्वासा जी भगवान के चरण पे जैसे गिरने लगे, भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इबद्दुजः, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जन प्रिय। जब दुर्वासा जी नारायण के चरण पे गिरने लगे तो नारायण कहते हैं दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के अधीन हूं। ये दाड़ागाड़ पुत्रात्मा जो अपने बाल बच्चा पत्नी सबको त्याग कर हम में आश्रित हो जाता है, ऐसे भक्त का तो मैं ही सहारा होता। और यदि कोई मेरे भक्त का अपराध करे, नुकसान करे, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। हमें कोई गाली भी दे दे, अपमान भी कर दे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मेरे भक्त को कोई अपमान करता है, अपमानित करता है, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। बड़ा सुंदर बिंदु जी का प्यारा सा भजन है कि प्रबल प्रेम के पाले परि करे, प्रभु जी को नियम बदल दे देता, हरि जी को नियम बदल दे देता। अपना मान बेटल जाए बर, अपना मान बेटल जाए बर, भक्त का मान टल देखा, हरि जी को नियम बदल दे।
कमल कमला के करतल देन किसकी दे देखा बिन ना चरण कमल कमला से करतल सेन किसकी देखा उनको ब्रज करील कुंजन में उनको ब्रज करील कुंदन में कंटक पथ पर चले देखा हरि जी पुनिया बदले देखा शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद हो पार न पावे नारद से सुख व्यास रचे प्रतिठाई रहे यही पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया सचिया भरी छाछ नाच नचावे हरि की दुनिया बदले देखा प्रभु जी दुनिया बदले देखा जय जय श्री राम। जिनका ध्यान शंभु विरंच सनकादिक को न संभलती देखा और उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा जिनकी बंकिम भिकुट दृष्टि से सागर शब्द उछलते देखा और उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। कथा में हम लोग सुनेंगे कि मैया यशोदा कन्हैया को उखल से बांध देगी और हाथ में छड़ी लेकर डांटेगी, पूछेगी कि तूने माखन चोरी किया है, और भगवान की आंख से आंसू बहेंगे। जरा सोचिए, जो काल के भी काल स्वयं महाकाल है, जो भृकुट विलास सृष्टि लय हो, आंख बंद करते तो प्रलय होता है और आंख खोलते हैं तो सृजन होता है। ब्रह्मादि जिनके इशारे पर नाचते हैं, आज भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर मैया यशोदा के आंगन में लल्ला बन के नाच रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ गाय चराकर माखन चोरी कर रहे हैं। गोपियां छछियावर छाछ पे नाच नचाए। गोपियां कन्हैया को प्रलोभन देती है, कन्हैया मेरा काम कर दो, तुम्हें मक्खन खिलाऊंगी। 10 टुकड़ी 5 टुकड़ी गोबर उठवा लेती हैं ये गोपियां, और थोड़ा सा मक्खन का लोना कन्हैया को खिलाती हैं। ये भगवान भक्ति प्रेम के वशी। अब भक्त का अपमान जो भी कोई करेगा, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। दुर्वासा जी त्राहिमाम गए, भगवान ने कहा जाओ उसी के पास जिसका तुमने अपराध किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी लौट कर आए अम्बरीश के पास। अम्बरीश के चरण पर गिरने लगे। अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिया, सुदर्शन देव को शांत किया और प्रेम से दुर्वासा जी को भोजन कराकर उन्हें विदा किया। इसलिए कभी किसी संत वैष्णव का अपमान नहीं करना। लोगों में स्वभाव होता है संतों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना। भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते। उसी वंश में सगर नाम के राजा, और सगर के पुत्र ने ही तपस्या करके गंगा को धरती पर लाया। जो अगस्त ऋषि एक बार 3 अंजलि में सागर पी लिया। हमारे देश में यह वह धरती जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, भारतवर्ष ऋषियों की भूमि है।
ऐसे ऐसे ऋषि हमारे देश में हुए कि सागर को पी लिया, अगस्ती सागर को पी गए। और क्यों पी गए? एक बारुणी विद्या होती है, तो बारुणी विद्या का ज्ञान जिसे होता है वो नदी तालाब कुछ भी पी सकता है। अगस्त ऋषि को बारुणी विद्या का ज्ञान था। एक जय नाम का राक्षस था जो रात में बाहर निकलता, ऋषि मुनि को पकड़ के खाता था और दिन भर समुद्र में छिपा रहता था। वो पकड़ाता ही नहीं था। तो सबने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि आप ही सहायता कर सकते हैं। तो कहा अगस्त ऋषि ने ठीक है। उन्होंने सागर पी लिया। आतापी भक्तो जैन वातापी च महाबला समुद्रम शोषतो जैन अगस्त प्रसिद्ध। और समुद्र सूख गया तो राक्षस पकड़ा गया। देवताओं ने मिलकर उस राक्षस का वध किया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं इस देश में। तो राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बनता है, इंद्र बनता है। सगर ने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्रदेव घबरा गए। कहीं ये यज्ञ पूरा हुआ तो हमें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। राजनीति में जैसा होता ना, हमारे देश में क्या चल रहा है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हराने के लिए सारे बेईमान एक साथ हो जाए। कहीं जीत गए तो क्या होगा? तो इंद्र ने यज्ञ में बाधा डाला। दिग्विजय में घोड़ा घूम रहा था। 60,000 सगर के पुत्र उसकी रखवाली कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। और इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। ब्राह्मण का वेश धारण कर सगर संतानों को झूठी गवाही दी कि तेरे यज्ञ पशु कपिल मुनि ने अपने आश्रम में छिपा रखा। नौजवान बुद्धि सगर संतान आगे पीछे सोचे नहीं, कपिल मुनि को चोर मान लिया और ईंटे पत्थर मारकर उन्हें घायल किया। जब कपिल मुनि को कष्ट नहीं सहा गया, अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदनती हुई। ज्वाला निकली और 60,000 सगर संतान भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, धरती पर अकाल पड़ गया। राजा सगर का यज्ञ अधूरा रह गया। अब उनके दूसरे पुत्र थे असमंजस महाराज। पता लगाते गंगा सागर में आए, कपिल मुनि के आश्रम में, और अपनी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कपिल मुनि को प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने कहा, राजकुमार, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। इस बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आओ, ताकि इस भारतवर्ष का सौभाग्य लौटे। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न करवाया और चले गए हिमालय पर तपस्या कर। उनके जीवन का अंत हो गया। गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र अंशुमान तपस्या करके जीवन का अंत कर लिया। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करके जीवन का अंत कर लिया। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ आए और भगीरथ तपस्या करने गए। तो भगीरथ ने सोचा, क्या बात है कि 3-3 पीढ़ियां तपस्या करके अपनी कुर्बानी दे दी और गंगा माता प्रसन्न हो रही है, तो क्यों नहीं भक्त वत्सल भगवान की शरण ली जाए। और महाराज भगीरथ भगवान कृष्ण की शरणागति ली। कि धीयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। महाराज भगीरथ भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगे, ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया हमारो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया हमारो। मुरली मनोहर गिरधर रास रचैया संभालो। मुरली मनोहर गिरधर रास रचैया संभालो। ये श्याम जय मेरे हो। कन्हैया जय संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे नैया हमारो। दुनिया के भव सागर में बड़ी लंबी दूर किनारा है। दुनिया के भव सागर में बड़ी लंबी दूर किनारा है। कोई सहारा नजर न आए, चारों तरफ अंधियारा है। कोई सहारा नजर न आए, चारों तरफ अंधियारा है। एक तो ही पार लगैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। एक तो ही पार लगैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया हमारो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। ये श्याम मेरे कन्हैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो। जिसने तेरा नाम लिया तो उसका दुखड़ा दूर किया। जिसने तेरा नाम लिया तूने उसका दुखड़ा दूर किया। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझको मजबूर किया। मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझको तुमने दूर किया। भक्तों की झोली भरैया संभालो, तेरे भरोसे है नैया संभालो।
गंगा देवी को आदेश दिया। श्री राधे गंगा श्री राधे धरती पर आने के लिए तैयार हुई। गंगा माता ने भगीरथ से कहा, पुत्र भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, और मैं जैसे धरती पर आऊंगी कि धरती में दरार पड़ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी, तेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, और यदि भगवान शिव अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ सकूंगी। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया तपस्या से। आशुतोष और हरदानी भगवान सदाशिव ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं जानता हूं कि गंगा को अहंकार है और गंगा हमारे मस्तक पर आना चाहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कही लाख टका को मोल। जो बड़े होते हैं वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कभी नहीं करते। कभी हनुमान जी को अपनी प्रशंसा करते देखा क्या? जो हवा संसार को जीवन दान देती है, हवा ना हो तो सांस नहीं चलेगी, हम संसार चौपट हो जाएगा। लेकिन हवा को कभी किसी ने देखा है प्रदर्शन में? इसी तरह पवनपुत्र हनुमान है कि राम के सारे काम करते हैं और प्रदर्शन कहीं नहीं करते हैं, साधारण वेश में छिपे रहते हैं। भगवान शिव अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक हैं, सर्वशक्तिमान है। जटा फैलाकर हाथ में त्रिशूल लंबड़ी लेकर कैलाश शिखर पर खड़े हो गए और भगीरथ ने गंगा देवी से प्रार्थना की, ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरशिरसि जटा बल्लमुल्लासयन्तीं स्वरलोकात् पतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं शोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चैर्जमो निर्भरं भर्षयन्तीं पाथोधिं पौरयन्तीं सुरनगरसरि पावनी नख पुनः। गंगा, एक देवी भागवत में कथा है कि एक कल्प में गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये तीनों नारायण की पत्नी है। गंगा का एक नाम नारायणी भी है और तीनों ने आपस में झगड़ा किया और तीनों ने तीनों को शाप दिया धरती पर आने के लिए। तो गंगा ने सरस्वती को शाप दिया, गंगा ने लक्ष्मी को शाप दिया और सरस्वती ने गंगा को शाप दिया कि तुम्हें एक दिन धरती पर जाना होगा, तेरे अंदर लोग मूर्ता प्रवाहित करेंगे। तो आज गंगा भगवान के चरण से निकली। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया राजा बलि के दरबार में और उनके एक चरण ब्रह्मलोक तक गया, तो ब्रह्मा जी कमंडल में जल लेकर भगवान के चरण को धोया और भगवान के अंगूठा में गंगा छिपी थी राधा रानी के भय से, वो उनके चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में गई। देवताओं ने गंगा से प्रार्थना की तो गंगा स्वर्ग में आई देवताओं का कल्याण करने। गंगा के अनेक नाम हैं और गंगा की अनेकों धाराएं हैं। उनका नाम है त्रिपथका, उनका नाम है भागीरथी, उनका नाम है नारायणी, उनका नाम है सुरसरिता, उनका नाम है जाह्नवी। आज गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटा में समा और भगवान शिव गंगा का अभिमान दूर करने के लिए अपनी जटा का विस्तार किया। भगवान शिव ने
अपनी जटा का ऐसा विस्तार किया कि जटाटवी गल जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका दमड्डमड्डमड्डमन्निनाद भड्डमरवयम् चकार चंड तांडवम तन्होतु नः शिवः शिवम्। जटा रूपी जंगल में जैसे बच्चे खो जाते हैं, इसी तरह गंगा भगवान शिव की जटा में खो गई। गंगा देवी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जितना अहंकार था, मेरा तेज, मेरी धार प्रचंड है, शिव की जटा में उलझ गई। तो भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ या सृष्टि सष्टुराद्या विहित विदुहुदम या हविर्या चहोत्री देवी कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त। भोलेनाथ सर्वविदित है, 60,000 सगर के पुत्र की आत्मा भटक रही है, धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, धरती के लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं। भोलेनाथ जब तक गंगा का पावन स्पर्श इस धरती को नहीं होता है, इस धरती का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा, इसका सौभाग्य नहीं लौटेगा। भगीरथ की विनम्रता देख भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया और गंगा शिव की जटा से निकली, कैलाश से नीचे गंगोत्री आई और जैसे गंगा जल का पावन स्पर्श धरती को हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे, जयकारा लगने लगी, बोल गंगा महारानी की जय। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारतवर्ष के 2 भागों में बांटती हुई गंगा सागर में जाकर समा गई। बंगाल की खाड़ी में कपिल मुनि के आश्रम में और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान की आत्माओं को मुक्ति मिली, शांति मिली। भक्तों, हम लोग उस देश के रहने वाले हैं। आज भारतवासी दुनिया वालों के सामने बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा हमारे देश की शान है, गंगा हिंदुस्तान की पहचान है, गंगा भारतवर्ष की मुस्कान है, गंगा का इस देश पर बहुत बड़ा एहसान है। और भारतवासी गंगा महिमा, गंगा गिरिराज हिमालय पर्वत की कन्या है, ऐसा मानकर भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। हेलो, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महा
जे मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ सांस सकारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग संवारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। गंगा युग युग से बहती हुई लोगों के पाप को धोती है, पाप ढोरनी है। गंगा हमारे देश की शान है, मुस्कान है। हम लोग ऐसे देश के रहने वाले हैं जिसमें भगीरथ जैसे सपूत, बड़े बड़े दधीचि जैसे सपूत, हरिश्चंद्र जैसे सपूत इस देश की शान शौकत को बढ़ाया है प्रीति जहां की रीति सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता कुछ भी तो प्यार निभाने आता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। किसी देश में नदी को माँ कहने की परंपरा नहीं। गंगा मैया, सरजू मैया, यमुना। किसी देश में मातृभूमि को माँ कहने का संस्कार नहीं है।
कहीं आप लोगों ने सुना पाकिस्तान मैया की जय, अमेरिका मैया की जय, लंदन मैया की जय, चीन मैया की जय? लेकिन हम भारतवासी अपनी मातृभूमि के प्रति अपना आदर दिखाते हैं और बड़ी शान के साथ, गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय। भारतवर्ष में जननी और जन्मभूमि दोनों का आदर है। इस देश के सपूतों ने तपस्या करके देश की शान को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया। इसीलिए तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। चाहे विदेशों ने हमारे देश को जितना भी लूटा हो, सोना लूटा, चांदी लूटा, मंदिर तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, ऊंट पर लाद लाद के गजनी देश के वासी, तुगलक देश के वासी हिंदुस्तान को खोखला करना चाहा। किंतु गृहंतु सर्वे यदि वा यथेष्टम अद्यापि रत्ना करे एव सिंधु। भारत को विदेशियों ने कितना भी लूटा, आज भी भारत सोने की चिड़िया है। आज भी भारत विश्व में महान है और आज भी विश्व के लोग भारत को, भारतवासी को आदर के साथ देखते हैं। ये बड़ी खेद की बात है कि हम भारतवासी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हम विदेशी सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। जूठी पत्तल चाटने की आदत हो गई है। जबकि आज दुनिया के लोग हमारे वेद के, हमारे शास्त्र को, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। दुनिया वाले धन से जब पागल होते हैं तो देखने आते हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनि, हिंदुस्तान के लगौटी वाला, हिंदुस्तान का फक्कर, हिंदुस्तान का साधु, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। यहाँ तो आसमान के नीचे सोने वाला, धरती को सेज बनाने वाला और कंदमूल फल खाने वाला शहंशाह है। न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है। बड़े बड़े महल में रहने वाले, अट्टालिकाओं में रहने वाले भी दुखी हैं। संसार से, परिवार से, धन से, चोरों से, डकैतों से, बीमारियों से, अनेक प्रकार की आपदाओं से दुखी हैं। लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक विद्या, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चेतना दुनिया को शिक्षा दे। जब हमारे देश में पाठशालाओं के बच्चे, विद्यालयों के बच्चे, महाविद्यालयों के बच्चे, छात्र छात्राएं गौरव के साथ राष्ट्रगीत गाते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, छाती बुलंद हो जाती है। जहाँ डाल डाल पर, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती। प्रेम से ताली बजाते हुए
जय जय जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, हो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले। कहीं होली के हैं जय हो यहाँ प्रेम की बंसी शाम बजाए, नित उठ शाम सवेरा, मेरा ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की जय माता और मातृभूमि के प्रति जिनको स्वाभिमान नहीं है, वो सही में इंसान नहीं है, वो पत्थर है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। चलिए उसी सगर के वंश में दिलीप नाम के राजा हुए, जो 21 दिन गाय चरवाही के गुरुकुल में रह गए और गौ माता के वरदान से दिलीप को रघु जैसा पुत्र हुआ। आज तो हमारे देश में गाय रो रही है, गाय का सम्मान नहीं है। हमारे ऋषि मुनि गाय को कभी पशु नहीं माना, गाय ऋषि वंश है, गाय को माता कहा गया। गावो विश्वस्य मातरः उपनिषद की मानी है, गाय विश्व की माता है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय के दूध, गाय के दही, गाय के मूत्र, गाय के गोबर, गाय के घी से पंचामृत बनता है और बिना पंचामृत से कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। आज भले ही मशीनों से खेती की जा रही है, ट्रैक्टरों से की जा रही है, लेकिन एक समय था जब गाय का बेटा बैल ही हमें हल जोतकर अन्न देता था। हम भारतवासी बड़े प्रेम से गाते थे कि बैलों के गले में जब घुंघरू, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के चमन मुस्काते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। दिलीप को रघु जैसा पुत्र हुआ। रघु इतने प्रतापशाली हुए कि सूर्य वंश का नाम बदलकर रघुवंश नाम पड़ा। रघु को अज और अज को दशरथ पुत्र हुए।
दशरथ महाराज को कोई पुत्र नहीं था। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, कभी पुत्र की आवश्यकता ही नहीं समझे, क्योंकि अयोध्या की प्रजा दशरथ को अपना पिता मानती थी और अयोध्या की प्रजा को दशरथ जी अपने पुत्र मानते। कभी कभी महापुरुषों के जीवन में इस तरह की घटना घटती है जिसका बहुत बड़ा इंजाम निकलता है, परिणाम निकलता है। दशरथ जी एक बार एक मृगा का शिकार किया, पीछा किया। प्राण बचाने के लिए मृगा एक तालाब में छलांग लगा दिया। दशरथ जी धनुष्मान लेकर खड़े हो गए तालाब के तट पर। मृगा जब भी पानी से निकलना चाहे ये निशाना लगाना चाहते थे। बहुत देर के बाद दशरथ जी ने मृगा से कहा कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा है मेरे हाथ से मर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मृगा ने कहा महाराज, मैं जानता हूं कि शिकार करते मैं मारा जाऊं तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन आप जैसे पुत्रहीन के हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक मृगा ने दशरथ जी से कहा कि आप पुत्रहीन हैं और आपके हाथ से मरने से हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी। ये शब्द दशरथ के हृदय को भेद दिया। वो सीधे गुरुकुल चले आए और गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ के रोने लगे। गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए मैं संसार में ताना बाना सुनूं कि मैं पुत्रहीन हूं, क्या मेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है? गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर समाधि में देखा तो दशरथ जी से कहा कि धरहु धीर होए हैं सुतचारी, विश्वविदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज धैर्य धारण करो, तुम्हें 4 पुत्र होने वाले हैं और ऐसे पुत्र होंगे जो विश्व में किसी पिता को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ होगा। लेकिन तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। ऋषि श्रृंग को बुलाकर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव ने स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दिया। गुरु के आदेशानुसार दशरथ जी ने तीनों रानियों में बंटवारा किया और मालूम है हेलो 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 जय जय श्री राधे। जिस अग्नि देव के दिए हुए प्रसाद से राम चारों भाई का जन्म है,
कौशल्या केकई सुमित्रा ने गर्भ धारण किया, यही खीर प्रसाद से अंजनी कुमार हनुमान जी का भी जन्म है। एक चील ने केकई के हाथ से प्रसाद झपट्टा मारा और अंजना देवी वृषभाचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी। ये हनुमान जी की कथा है। और उनके हाथ में वो प्रसाद गिरा जिससे अंजनी देवी ने गर्भ धारण किया। चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। बसंत ऋतु, चैत मास, शुक्ल पक्ष, मध्य दिवस, अति शीतन घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। 12 बजे दिन में सूर्य वंश में राम जी का अयोध्या में अवतार होता है। कहाँ का विकास? अयोध्या में पूरी अयोध्या को सजाया गया। देखो ना, भगवान को भगवान साइड कर गिलास भी आ गया। पूरी अयोध्या को सजाया गया। महाराज दशरथ बड़े लोकप्रिय सम्राट हैं। उन्हें पुत्र नहीं था तो इससे प्रजा को भी कष्ट था। और जब भगवान दशरथ जी के घर में पुत्र जन्म लिया तो पूरी अयोध्या में खुशहाली छा गई। अयोध्या को सजाया गया, तोरण पताके लगाए गए और राम का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हम लोग भागवत कथा में राम उत्सव, राम का जन्म महोत्सव नहीं मनाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से भागवत में भगवान कृष्ण की कथा है। मात्र 3 अध्याय में राम की कथा कर दिए व्यास जी। हम तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, बहुत से व्यास तो राम कथा की चर्चा भी नहीं करते हैं। अयोध्या वासियों ने राम जी का जन्म महोत्सव मनाया और राम जानकी का मंदिर है। हम लोग राम जानकी के दरबार में बैठे हैं। तो चलिए राम जी का जन्म एक बार कि अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिन। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिन। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शुभ दिन। चैत शोभ दिन, चैत शोभ दिन, चैत शुभ दिन हो, चैत शुभ दिन। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शोभ दिन। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा, चैत शुभ दिन। किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण, किनका के भरत भुवन माधुरा। ताली बजाते हुए किनका के भरत शत्रुघ्न,
लक्ष्मण कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण के कई के जय भरत जय भूषण महारामा कई कैसो भगिनमा के भरत शत्रुघ्न रामा चैत शुभ दिन राम जानकी मंदिर है, आप यहाँ के महंत हैं। राम जी के जन्म उत्सव का भजन हो रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर। कलाकारों को तो कुछ पुरस्कार दीजिए। राजा दशरथ जी लुटा रहे हैं, यहाँ के दशरथ जी तो आप ही हैं। और आज तो राम जी की बारात भी आप लाने वाले हैं भजन के द्वारा। राजा लुटावे अन धन सोनमा, राजा लुटावे अन धन सोनमा, रानी लुटावे चौधरी जी 100 रुपया भागवत पर अर्पित किए, लेकिन ये कलाकार को मिलना चाहिए। चलिए जरा इनके नाम पर जोरदार थाली बजा दीजिए। और पहले मैं बता दूं कि भागवत में राम कथा की बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी, ऐसा मत समझिएगा। आप लोगों को कई बार कहा भागवत तो 7-8 साल से हो रहा है, सब आदमी जोर लगाकर सहयोग कीजिए। राम जी को एक बार राम जी की कथा सुना दीजिए। यहाँ देखिए कितनी अच्छी कथा राम की कथा होती है। हम लोग तो समय के अभाव में राम कथा पर प्रकाश नहीं डाल सकते, अब कथा को आगे भगाना पड़ेगा, क्योंकि कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाना है कन्हैया। हाँ, और राजेश्वर जी की सुपुत्री मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, दोनों ने कलाकारों को 50-50 रुपया दिया। चला उनके नाम पर भी तालियां बजा दीजिए। और अयोध्या में धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया गया। बाल लीला, गुरुकुल गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या प्राप्त करने, गुरुगृह पढ़न गए सब भाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। और अल्पकाल में ही विद्या प्राप्त किए।
हमारे देश का कल्याण हमेशा ऋषि मुनि करते हैं। और इस देश में विश्वामित्र जैसे ऋषि हुए, ऐसा विश्वामित्र कितने बड़े वैज्ञानिक थे। आज भले ही कोई सूर्य चंद्र पर चला जाए, लेकिन इसको हम लोग बहुत बड़ाई नहीं, बड़प्पन नहीं मानते हैं। क्यों? यहाँ तो अरबों खर्चा करके, वर्षों परिश्रम करके चंद्रलोक में लोग मशीन को भेजता है। और हमारे यहाँ के ऋषि मुनि सूर्य और चंद्र को अपने पास बुला लेते थे। एक मंत्र पढ़ा, सूर्य देव खड़े हो जाते थे, चंद्रदेव खड़े हो जाते थे। ये हमारे देश की ऋषि मुनियों की शक्ति थी। आज उसके मुकाबला में विज्ञान तो बहुत पीछे है। विश्वामित्र ने दूसरा ब्रह्मांड बना दिया, दूसरी सृष्टि बना ली। ब्रह्मा जी ने आकर रोका, इतनी सामर्थ्य विश्वामित्र में थी। आज वैज्ञानिक कितना भी विकास कर ले, लेकिन इंसान का निर्माण नहीं कर पाया है। रोबोट बनाने से नहीं होगा, इंसान का निर्माण नहीं कर पाया है। हमारे देश के ऋषि मुनि, मैया सीता वाल्मीकि आश्रम में एक बालक को जन्म दिया, लब को। और गुरुजी की सुरक्षा में अपने बच्चे को सुताकर चली गई नदी में या सरोवर में स्नान करने। माता जानकी को लगा कि यहाँ बंदर बहुत है, कहीं मेरे बच्चे को डिस्टर्ब न कर दे। तो चली आई, बीच में बच्चे को उठाकर ले गई जहाँ स्नान करने गई थी। वाल्मीकि जी आंख मूंद कर समाधि में थे। जब वाल्मीकि जी की आंख खुली तो देखते हैं बच्चा गायब है, और बच्चा नहीं मिलेगा तो जानकी कहीं हमको शाप न दे दे। तो तुरंत कुश से एक बच्चा को पैदा किया, जिसका नाम रखा कुश, लब और कुश। सीता मैया आई तो जैसा ही बच्चा था वैसा बच्चा यहाँ देखा। देखिएगा, जुड़वा बच्चा जो जन्म लेता है मेरा ही नाती है। दोनों, कौन बड़ा है कौन छोटा है, माँ बाप भी चक्कर खा जाता है, माँ बाप भी नहीं पहचान पाता है। दोनों की शक्ल एक जैसी, तो लवकुश एक जैसा। तो हमारे ऋषि मुनि ने कुश से बच्चा पैदा किया, मंत्र से, घरा से बच्चा पैदा करते हैं। ये सामर्थ्य आज के वैज्ञानिकों में कहां से आएगी? विश्वामित्र ने देखा कि तीनों लोक में आतंक फैला है। अभी दुनिया आतंकवाद से कितना परेशान है। सभी देश के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति परेशान है, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हो रहा है। ये आतंक तो कुछ नहीं था, अभी का आतंक कुछ नहीं है। हम लोग आराम से कथा कर रहे हैं, लेकिन जब रावण का आतंक फैला तो अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना, तही देश निकास ही बहुविधि तासही जे कह वेद पुराना। रावण के राज में न कोई कथा कर सकता है, न कोई यज्ञ कर सकता है, वो सीधे। विश्वामित्र ने समाधि में प्रभु का दर्शन किया, कहा इस आतंकवाद को भगवान ही समाप्त कर सकते। अयोध्या आए, दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया। बड़ा लंबा संवाद है, हम इसे संक्षिप्त में भगा रहे हैं समय को देखते हुए। पहले तो दशरथ जी पुत्र देने से इनकार किया, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि यदि घी बर्तन से नहीं निकले सीधी अंगुली से तो अंगुली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा बनावटी क्रोध किया, दशरथ को डांटा, कहा महाराज मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं कि जजमान के घर पोथी पत्राली की पूजा कराते हैं। यदि तुमने राम लक्ष्मण नहीं दिया तो अभी मैं अयोध्या को सरपट कर दूंगा। हमें ऐसे वैसे महात्मा मत समझना। गुरु वशिष्ठ जानते हैं विश्वामित्र से बहुत लड़ चुके हैं। 100 पुत्र वशिष्ठ जी के विश्वामित्र मार चुके हैं पहले। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, इनसे पंगा मत लो, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, और ये तेरे सौभाग्य की बात है कि तेरे पुत्र को मांगने आया है। इनके साथ तेरे पुत्र को शक्ति मिलेगी, यश फैलेगा, और राम का विवाह भी कराने वाले विश्वामित्र होंगे। जनकपुर में राम का विवाह होने वाला है।
दशरथ जी सहर्ष राम लक्ष्मण सौंप दिया। सिद्धाश्रम में आए। विश्वामित्र के पास जो भी शक्ति संचय थी जीवन भर की, अंत्र बल, तंत्र बल, तप बल, पांव बल, सब कुछ उन्होंने राम लक्ष्मण को सौंप दिया। कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम देखते हैं कौन आतंकवादी आतंक फैलाता है। और तारकासुबाहु मारीच का दूत यज्ञशाला में आग लगा देता था, हड्डी फेंक देता था। सेना लेकर आक्रमण किया और बिना प्रयास से राम लक्ष्मण ने उसका संहार किया। रावण का मामा मारीच भी था, मारीच को राम ने मारा नहीं, उसे लंका भेज दिया। और गुरुदेव के साथ जनकपुर से निमंत्रण पत्र आया मिथिला नरेश ने भेजा था, क्योंकि सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया। जो शिव धनुष तोड़ेगा, मिथिला नरेश जनक जी जानकी का विवाह उसी के साथ करेगा। देश देशांतर से राजे महाराजे आए हुए हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से पूछा, हमें मिथिला जाना होगा, क्या चलना चाहोगे? दोनों भाई ने कहा गुरुदेव मेरे पिताजी ने आपको सौंपा है, आप जहां ले चलोगे हम वहीं चलेंगे। गुरुदेव के साथ आए मिथिला। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघना। मिथिला की यात्रा में एक आश्रम दिखाई दिया, जहां जिसका नाम वर्तमान में जो दरभंगा से पश्चिमोत्तर है, अहिल्या आश्रम, गौतम कुंड। ये गौतम ऋषि का आश्रम था, जो अभिशप्त है, सूना शाना है। उस जंगल में पशु पक्षी की बात तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं दिखाई देता है। और ऐसे निर्जन वन में राम जी ने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है, मानवाकार पत्थर। दूर से लगता है कि कोई सुंदर नारी बैठी हुई है। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये नारी जैसा पत्थर कौन सा है? विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। विश्वामित्र ने कहा राम ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई। राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम जी ने कहा गुरुदेव ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया जिसे गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे? गौतम ऋषि तो महापुरुष थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी। और जीते जी एक इंसान को पत्थर बना देना, एक महाज्ञानी पुरुष होकर के। गुरुदेव क्या गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे? क्या अहिल्या के का यही दंड था कि उसे पत्थर बनाकर जंगल में छोड़ दो? विश्वामित्र कहते हैं राम जो प्रश्न हमसे तुम कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से की थी। जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो अहिल्या ने कहा कि स्वामी मेरा अपराध कोई ऐसा नहीं है कि आप क्षमा नहीं कर सकते थे, और मैंने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया है, लेकिन आप तो महापुरुष हैं, महापुरुष को क्षमा ही शोभा देती है। और आप हमें पत्थर बना दिए, पत्थर बनने का शाप दे दिए। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और आधे अंग को कोई पत्थर बनाकर कोई चैन से रह सकता है क्या? कोई सुखी रह सकता है क्या? क्योंकि धर्मपत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। अग्नि की साक्षी रखकर हम पानी ग्रहण करते ही किसी कन्या का, कोई पति अपनी पत्नी को दुखी बनाकर उसे कष्ट देकर सुखी नहीं रह सकता है। गौतम ऋषि के पास अहिल्या की बात का कोई जवाब नहीं था। गौतम ऋषि की आंख से आंसू बह गए। गौतम ऋषि ने कहा देवी
जबान से निकली बात वापस नहीं आ सकती। शाप तो तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और उनका दर्शन होगा। उनके दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। विश्वामित्र कहते हैं, राम तुम अपना चरण स्पर्श करा दो, अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। राम कहते हैं, गुरुदेव मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और ये मेरी मां के समान है, मां को चरण स्पर्श नहीं कराया जा सकता है। लेकिन प्रभु की प्रेरणा से हवा का झोंका, ऐसा झोंका आया कि राम के चरण की धूल का कण उड़कर अहिल्या के ऊपर पड़ा और अहिल्या पत्थर से सुंदर नारी बनकर राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम जी की स्तुति करने लगी कि यद पाद पंकज भगीरथी भव बिरंची पुनः पुनातु साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेत मम पुरा कृतभागधेयम् यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौ भविद्भंशनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मेयति। परिषद पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर भोगी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही अतिशय बर भागी चरण लागी युगल नयन जलधार बही मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव भोजन पाहि पाहि शरणन आई यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण करी तो अति मन भावा सो गरु भावा जगति लोक अनंत भरी। राम की स्तुति कर अहिल्या परम गति प्राप्त किया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आवेश में कभी भी मनुष्य को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और यदि आवेश में हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय से कोई अनर्थकारी काम होगा, अच्छा काम नहीं हो सकता। गौतम ऋषि जैसे ज्ञानी अपनी धर्म पत्नी को पत्थर बना दिया आवेश में आकर। अहिल्या का उद्धार कर गुरुदेव के साथ मिथिला आए। मिथिला नरेश विदेह राज ने दोनों शिष्य के साथ विश्वामित्र का स्वागत किया। हमारी मिथिला विश्व में आदरणीय है अभी भी। ये गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की भूमि है। ये राम जी का ससुराल है। ये लवकुश का ममहर है। ये हनुमान जी का ननिहाल है मिथिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ हमेशा यज्ञ ही करते रहते थे। परम प्रिय पावन तिरहुत देश अष्टावक्र व्यास सुत सुख मुनि परम शांत सुचवेश जन्मी जहाँ विदेह तनया श्री सीता मंजुल वेश परम प्रिय पावन तिरहुत देश। ये मिथिला तिरहुत देश कहलाता है। जनक जैसे राजा विश्व में कहीं नहीं है जो देह रहते भी विदेह कहलाता।
दुनिया के किसी विषय में जनक जी की आसक्ति नहीं है। लेकिन आज दोनों शिष्य को देखा विश्वामित्र के साथ, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भजौ विदेह विदेह विशेष। जनक जी की समाधि लग गई। जनक जी एक टक जैसे पूर्णमासी के चंद्र को चकोर देखता है, राम लक्ष्मण को देखते रहे और कहते हैं, हे ऋषिवर, ये आपके दोनों शिष्य नर नारायण मह को दोई मोरे हृदय प्रीतित होई, कहूं नाथ सुंदर दोई बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक। विश्वामित्र ने इशारा दिया, मिथिला नरेश, आपके मन में जो भावना है ये वही है, अर्थात ये दोनों क्षत्रिय वंश के हैं। क्योंकि जनक जी जानना चाहते हैं, यदि ये ब्राह्मण होंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी पुत्री के योग्य वर यही हो सकते। विश्वामित्र ने तुरंत सांत्वना दे दिया, ये क्षत्रिय कुल दशरथ के पुत्र हैं। सुंदर जगह पर आवास पड़ा। राम लक्ष्मण नगर फेरा किए, नगर में घूमने गए। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हों स्वस सकल नर नारी। सारे जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण ने अपना रूप दिखाकर उनके मन को चुराया, उनके चित्त को चुराया, और सबके मन में एक ही भाव आया कि हमारी जानकी जी के योग्य यही दोनों वर हो सकते हैं। और सबों ने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सबसे प्रार्थना की। हेलो, हेलो। प्रातः काल गुरुदेव की पूजा के लिए जनक बगीचा से फूल लेने गए दोनों भाई। जनक जी की वाटिका का नियम था कि पूजा के लिए ही उस फुलवारी से कोई फूल तोड़ सकता है, दूसरे काम के लिए मनाही थी। जानकी सहेलियों के साथ गिरिजा पूजा करने आई, क्योंकि जनक की वाटिका इतनी सुंदर है, उसकी रमणीयता इतनी सुंदर है कि जहाँ 12 महीना वसंत ऋतु रहते हैं। बगीचा में सुंदर गिरजा का मंदिर, सुंदर फुलवारी, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षियों का वास। और जानकी गिरजा पूजा के बाद फुलवारी घूमने आई तो राम और लक्ष्मण के का प्रथम साक्षात्कार जानकी के साथ फुलवारी में होता है। ये दोनों एक हैं। मैंने कल बताया था कि राम और सीता अलग नहीं है, राधा कृष्ण अलग नहीं है, शिव और पार्वती अलग नहीं है, लीला करने आए हैं। तो जब तक राम और सीता एक साथ नहीं होंगे तब तक धरती का भार हल्का नहीं होगा, तब तक रावण का अंत नहीं होगा। हेलो, जानकी आदि शक्ति जगदम्बा है और राम परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म है। शक्ति और शक्तिमान का प्रथम साक्षात्कार फुलवारी में हुआ, और दोनों जब एक साथ होते हैं तो प्रकृति मुस्कुराने लगती है, कोयल कजरी राग अलापने लगती है। राम जानकी के प्रथम मिलन से फुलवारी की शोभा किस तरह से बढ़ रही है। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाये, कोयलिया कजरी गाये, कोयलिया कजरी गाये, कोयलिया कजरी गाये। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन
गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। और रहे थे भोल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, और रहे थे भोल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आए जान के। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर्षाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। सिया मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सिया मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शानी राम ने। सिया मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सिया मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शानी राम ने। भूल गए हम चित को आए, भूल गए हर कित को आए, सुध बुध सब बिसराए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन बयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। नयन बयन में गति मति जागी, नयन गति मत त्यागे, मन बिनु मोल दिखाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
की छवि हृदय में धारण की और जानकी ने राम की छवि। जानकी पुनः गिरिजा माता से वरदान प्राप्त किया और राम ने गुरुदेव विश्वामित्र से आशीर्वाद प्राप्त किया। जनक के आदेश से स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। सभी राजाओं महाराजाओं के लिए रंगशाला में अलग अलग मंच बना है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लिए सबसे सुंदर विशाल मंच बना। और राम जी जैसे ही मंच पर विराजमान हुए तो जैसे सूर्योदय होते ही आसमान के तारे नक्षत्र विलीन हो जाते, राम के तेज प्रताप के सामने श्रीहत भय गए सब राजा। बंदी जन ने घोषणा की, ये मूर्ख राजा महाराजा जो ज्ञानी थे वो तो धनुष के पास गए भी नहीं। राम जानकी का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया। जिनके कछु विवेक मन माही, चाप समीप मही पड़े। अविवेकी राजे जैसे कोई खिलौना रखा है तोड़ देंगे। सब प्रयास कर अपनी प्रतिष्ठा गंवाए, पसीना पोछा, किसी की पगड़ी गिरी, किसी की धोती खुली। 10-10 हजार राजे एक साथ प्रयास किए। रावण बाणासुर भी धनुष को नहीं उठा पाया। जानकी के मन में विषाद पैदा हो गया, जनक जी के मन में विषाद पैदा हो गया। और जनक जी सभा में जो नहीं बात बोलनी चाहिए कह डाले। ये देश देश के राजागण हम किन्हें कहें बलशाली है, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक जी इन राजाओं से कहने लगे, आप लोगों को बुलाकर मैंने भूल की। यदि मुझे पता होता कि धरती वीर विहीन हो गई तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करने की भूल कभी नहीं करता। सभी जाइए, सभा खाली कीजिए। लेकिन गुरु विश्वामित्र के बगल में शेषावतार लखनलाल बैठे हैं। जनक की बात सुनते ही तमतमा के उठे। राजा जनक के सिंहासन के सामने आकर कहते हैं, खबरदार मिथिला नर, जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल उपस्थित हो, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं? यदि भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, मैं जिंद के समान ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घरा की तरफ पटक कर फोड़ डालूंगा। ये धनुष तो पुराना है। विश्वामित्र ने इशारा किया लक्ष्मण को बैठने का, राम को आदेश दिया। राम सहज स्वभाव में उठे, धनुष को प्रणाम किए, परिक्रमा किए और एक बार जानकी की ओर देखा, क्योंकि जानकी महाशक्ति है और जब तक जानकी की कृपा नहीं होगी कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। राम ने कैसे धनुष को उठाया, कैसे प्रतंचा खींचा, लेत उठावत खेतत चापा, लखान काहू देखी सब ठाड़ा, तई सनवत राम धन तोड़ा, भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा। जब भयंकर आवाज हुई धनुष टूटने की तो लोगों को पता लगा, तही क्षण मध्य राम धन तोड़ा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। और राम ने धनुष तोड़ा तो मंगल गान शुरू हुआ। विश्वामित्र कहते हैं, मिथिला नरेश, आपके आदेशानुसार, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार टूटत ही धनु भयउ बियाह। धनुष टूटते ही राम जानकी का विवाह हो गया। इसमें गवाह की कोई जरूरत नहीं है। सुर नर नाग, देवता, धरती, पाताल, तीनों लोक में आवाज गई है, राम ने धनुष तोड़ा। इस बीच में लक्ष्मण और परशुराम का भी अच्छा संवाद हुआ। आप दूत भेजिए अयोध्या, और जब तक महाराज दशरथ राम के पिता शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर नहीं आते मिथिला, तब तक ये विवाह मान्य नहीं हो।
मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न होगा। जनक जी ने तुरंत दूत भेजा और दूतत्व का काम नाई करता था। आज भी नाई दूत का काम करता है, क्योंकि जितनी भी जात हैं धरती पर नाई सबसे चालाक होता है बात बनाने। दशरथ के पास गए, दशरथ जी को सूचना दिया। विश्वामित्र के साथ जब से राम लक्ष्मण आए थे, आज तक महाराज दशरथ को कोई सूचना नहीं मिली थी अपने पुत्र के विषय, और आज ऐसी सूचना दी। ये दूत इतना चालाक है, एक ही वाक्य में सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया। महाराज दशरथ जी, अयोध्या नरेश, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि राम लक्ष्मण जैसे पुत्र आपके हैं। आपके पुत्र राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए तारकासुबाहु का उद्धार किया, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। जिस धनुष को बड़े बड़े राजे महाराजे की बात छोड़िए, लंकापति रावण भी नहीं तोड़ पाया, जो रावण कभी अपनी भुजा से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, आपके पुत्र राम ने धनुष तोड़कर विदेह तनया जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की है। महाराज, आप मिथिला के समधी बनने वाले हैं। जनक जी के मिथिला में आपका स्वागत है। हम मिथिला नरेश के दूत हैं और आप बाराती लेकर पधारे। हम यह समाचार लेकर आए हैं। महाराज, दशरथ जी के अंदर ऐसी खुशहालियां छा गई, हीरे जवाहरात थाल भरकर आए दूत को देने के लिए पुरस्कार। कहते हैं, भाई तुमने तो इतना बड़ा समाचार सुनाया है, जिसके बदले में अयोध्या की राजधानी भी दे दूं तो तुच्छ है, ये उपहार स्वीकार करो। लेकिन मिथिला का दूत है, वो भी नाई है, वो जनक जी का मित्र है, बड़ा ज्ञानी है। और दशरथ जी को जवाब देता है, महाराज राम 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 राम, क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपसे उपहार लूंगा, मैं आपसे दहेज लूंगा? अरे आपके घर हम अपनी बेटी ब्याहने वाले हैं। जानकी हमारी बेटी है। हमारी मिथिला में ये परंपरा है कि जहां हम बेटी का ब्याह करते हैं, वहां का एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। आप दहेज लोगे और हम दहेज देने वाले हैं। दशरथ जी का अपना जैसा मुंह हो गया। मिथिला के दूत भी इतने चतुर हैं कि सम्राट को लज्जित कर दिया। और जहां गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ समनई को ज्ञानी, इतने आवेश में आ गए, भावना में आ गए कि बिना लगन मुहूर्त का विचार किए बाराती लेकर टनटना के विदा हो गए मिथिला के। भादो महीना, भादो महीना में हिंदू के ब्याह नहीं हुई है, और वो भादो महीना बाराती लेके चल दिए। और धनतेरस के दिन, दीपावली से पहले बारात पहुंच गई जनकपुर मिथिला। बाराती की संख्या कितनी है? एक छोर बाराती जनकपुर पहुंची है और दूसरी छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। जनकपुर की सजावट कैसी है? दुल्हन के समान कि देवराज इंद्र का माथा चकरा गया, वो डोम के घर में चला गया, जो डोम खाट पर बैठ के हुक्का पी रहा। हुक्का चिलम तो बूढ़े बूढ़े सब जने थे, आई चढ़ के दिया पुता हुक्का की हो जिसे नहीं। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक। और अघन शुक्ल पक्ष ब्याह पंचमी के दिन राम जानकी का विवाह संपन्न होना है। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के बाद राम जानकी
का विदा होना है, विदाई करनी है। 3 मास बाराती जनकपुर में रही, संख्या की कोई गिनती नहीं कर सकता। और मिथिला वासियों ने ऐसा स्वागत किया अयोध्या वासियों का कि सब अपने घर द्वार बाल बच्चे भूल गए। किसी की सेवा में, सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं। जिसको जैसा भोजन चाहिए, जैसा बिस्तर चाहिए, जैसा आबो हवा चाहिए, जैसा हास परिहास चाहिए। और मिथिला में तो खासकर तिलकोर का तरुआ तो नामी है। अयोध्या वासी कहावत है कि बाप जन्म नहीं खेनो पान और दांत निपोरने गेल पड़ा। तो मिथिला वासी ने इतने तिलकोर का तरुआ, खम्हाउर का तरुआ, क्या क्या तरुआ ने खिलाया कि अयोध्या वासी अपने अपने बाल बच्चे को भूल गए। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दिन जानकी माता, अष्ट सिद्धि की दाता साक्षात लक्ष्मी, मिथिला की बेटी, मिथिला की धरती की पुत्री जानकी बैठी हैं। यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है। चलिए हम लोग चले। अब राजेश्वर जी से एक भजन सुनिए कि अयोध्या से बारात किस रूप में आ रही है, गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में। चलिए राजेश्वर जी शुरू कीजिए। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। 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 अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो देखो कैसी सुंदर ये बारात है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो देखो कैसी सुंदर ये बारात है। आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात 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 है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो देखो कैसी सुंदर ये बारात है। अरे आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात है। से आवत है, जनकपुर को जात है। अरे आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात है। अरे आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है, जनकपुर को जात है। और क्या आगे आगे वशिष्ठ मुनि रथ पर सवार है। आगे आगे वशिष्ठ मुनि रथ पे सवार है। आगे आगे वशिष्ठ मुनि रथ पर सवार है। आगे आगे वशिष्ठ मुनि रथ पे सवार है। आगे आगे वशिष्ठ मुनि रथ पर सवार है। आगे आगे
वशिष्ठ मुनि रथ पे सवार अरे है। आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। अरे आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। अरे आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। आगे पीछे देखो कितने साधु की जमात है। अरे भारत शत्रुहन, अरे भारत शत्रुहन, अरे भारत शत्रुहन, अरे मन मन मुस्कात है। भरत शत्रुघ्न दोनों मंद मन मुस्कात है। अरे भारत शत्रुहन दोनों मन मन मुस्कात है। भरत शत्रुघ्न दोनों मंद मन मुस्कात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जाते। अरे आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जाते। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। आवतपुर से आवत जय है जय। जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। धन धन आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। अरे धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। अरे धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। अरे धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। धन धन सिया सुकुमारी धन मिथिला धाम है। राजा जनक जी कहे भाग मार है। राजा जनक की छाए कुमार है। राजा जनक जी कहे भाग मार है। राजा जनक के कहे अपार है। प्रियपुर से आवत है जनकपुर को जात है। जनकपुर आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात अरे है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। अरे देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। देखो 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 कैसी सुंदर ये बारात है। आवतपुर से जय हो। जनकपुर को जात है। आवत है जनकपुर को जात है। चंद्रकला कहे आज धन भाग हमार है। आज धन भाग हमार है। चंद्रकला कहे आज धन भाग हमार है। चंद्रकला कहे आज धन भाग हमार है। आवतपुर से जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। अरे आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। आवतपुर से आवत है जनकपुर को जात है। और मिथिला धाम की जय। आगे आगे वशिष्ठ मुनि ऋषियों की जमात है। राजे महाराजे प्रजा ऋषि मुनि अयोध्या से चलकर जनकपुर की ओर बाराती आ रही है। चलिए, हो गया उनका।
हाँ? बराती बराती लगी। हम लोग बाराती आ गई मिथिला और मिथिलावासी सखी सहेली सब बाराती के स्वागत में ब्याह जो होई छै तो पहला विधि की होई छै। अरे ब्याह में सबसे पहले की होई छै दूरा लगाई होई छै ने। दूरा लगाए ब्राह्मण में ओकरा कहै छै परीक्षा। दूरा पर जे बरियाती के दुल्हा के स्वागत कयल जाइ छै ओकरा कहै छै दूरा लगाए। सखी सहेली सब हाला डाला लौका और बाराती दुल्हा के साथ बाराती के स्वागत ले बाराती दरवाजा पर पहुंच गई है और मिथिलानी सब स्वागत के लिए जा रहे हैं कि घोरबा नछावत आवई। और राम जी को घोड़े पर सवार कराया गया है। ये घोड़ा कामदेव है। दूल्हा घोड़ी पर आते थे पहले जमाने में। आज भी घोड़ा पर दूल्हा को चढ़ाया जाता है कि घोरबा नछावत आवई शाम्बल पहुनमा सुनो सहेलिया है सुनो सहेलिया है मौरिया के अदब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अदब बहार। सहेलिया है मौरिया के अदब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अदब बहार। घोरबा नछावत आवई घोरबा नछावत आवे घोरबा चमकावत आवई घोरबा चमकावत आवे। शाम्बल पहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया सहेलिया मोरी है मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अदब बहार। सहेलिया मोरी है मौरिया के अदब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अदब बहार। प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। ऊंचे रे लीला करे ऊंचे रे लीला रहवा पर जय जय। ऊंचे रे लीला करे ऊंचे रे लीला रहवा पर लट के लट मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है जय हो। सुनो सहेलिया मोरी है जुलो में जुलुफिया घोंघरार। सुनो सहेलिया मोरी है जुलुमी जुलुमिया सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अदब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अदब बहार। जय हो। पारिछन चलली सागा पारिछन चले सभा पारिछन चलली सागा पारिछन चले सभा सखिया सहे
मोरी है बहिर कलहरा बटोर सुनो सहेलिया मोरी है बहिर कलहरा बटोर सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार मोदन रुचि है रामा मोदन रुचि है रामा मोदन रुचि है रामा मोदन रुचि है रामा एहन सबैया सुनो सहेलिया मोरी सुनो सहेलिया मोरी है हियरा में उठ गई डोर सुनो सहेलिया मोरी है पियरा में उठ कही लो सुनो सहेलिया मोरी है हियरा में उठ गई डोर सुनो सहेलिया मोरी है पियरा में उठ कही लो भोरबान चावत आवई भोरबा नचावत आवे भोरबा चमकावत आवई भोरबा चमकावत आवे श्यामल बहुनमा सुनो सहेलिया मोरी सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार 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 बोर मिथिला धाम की जय आज पूरे जनकपुर में जनकपुर वासी सब मिथिला वासी जब कहते हैं कि हम सब सकल सुकृति के राशि हम लोग बहुत पुण्य करके आए हैं कि भागवत कथा के माध्यम से राम जी के विवाह प्रसंग में उपस्थित हैं। हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आई हमर मिथिला धन्य है निहाल वेले कथी सा राम जी के और जानकी के विवाह उत्सव के पर सब देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आई जनकपुर में आयल छथि मिथिला में आयल छथि तैं सब कहै छथिन सखी सहेली सब आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया में हाल सखिया हे नेहाल सखिया हे नेहाल सखिया चारों दूर में करता जमाल सखिया चारों दुल्हा में कई का
शोभे काने में कुंडलवा। चंदन शोभे उनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन उनके भाल सखिया। लाल लाल चंदन उनके भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन उनके भाल सखिया। चारों कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया। श्याम घोर घोर श्याम चारु जोरा जोरिया, श्याम घोर घोर श्याम चारु जोरा जोरिया। श्याम घोर घोरे श्याम चारु जोरा जोरिया, श्याम घोर घोरे श्याम चारों जोरा जोरिया। विधि ना बनाओ न कमाल सखिया, विधि ना बनाओ न कमाल सखिया। ये तो विधाता नहीं, चारों जोड़ा जोड़ी को बनाया है। सीता उर्मिला मांडवी श्रुति की थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जोड़ा जोड़ी। श्याम घोर घोर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, विधि ना बनाओ न कमाल सखिया, आहे विधि ना बनाओ न कमाल सखिया। ओ चारों का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया में हाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया में हाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरखा कमाल सखिया। ओ दुल्हा सरकार की जय। चारों जोड़ा जोड़ी कमाल है। सखी सहेली सब दरवाजे की विधि संपन्न कर उन्हें वेदी के पास मंडप पर मिलाई और विवाह में मिथिला में दुल्हा के हाथ में मूसल देकर उखल में धान कुटवाया जाता है, कच्चा धागा से उन्हें बांधा जाता है। तो कवियों का कहना है कि जिन परमात्मा की माया के बंधन में पूरा संसार है, आज मिथिला वासियों का सौभाग्य देखिए, उन परमात्मा को कच्चे धागा में बांध दिया है और हाथ में मूसल पकड़ा दिया। मिथिलानी सब कहती हो दुल्हा सरकार, अपना मिथिला में कहावत है कि हम कुटानो पिसान कह गुजर कर ले। कुटान पिसान तो दुल्हा सरकार को कुटान पिसान करने का अभ्यास है कि रही। हाथ में मूसल पकड़ाई, उखल में धान दिया, नाई सब विधि करवा रहा है और कवि कल्पना करके भजन गा रहे हैं।
आजू धन माँ कोटाऊ चारु बरबा से आजो आजू धन कुटाओ चारो बरवासे आजू धन माँ कोटाऊ चारु बरबा से आजो आजू धन कुटाओ चारो बरवासे चारु बरबा से चित छोड़बा से चारु बरवासे चित छोड़वासे बनी ठनी बर औला अवधवा से बनी धनी ठनी बरओला अवधवासी आजू धन बापुदाऊ चारु बरबा से आजो आजू धन मागुगाओ चारो बरवासे मिथिला के तरुआ ने नहीं आता बला बला जे रघुकुल के वीर कहावती 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 बांधु कैसी खाचे दोरवा से सखिए बांधु कैसी खाचे दोरवासे आजो धन चारु भरवा से आजो धन मागुगाओ चारो बरवासे आजो धन बापुदाऊ चारु भरवा से आजो गने मागुगाओ चारो बरवासे घूमि घूमि घोटथिन धान ललन सब घूमि भूमि कोटदिन धान ललन सभा घूमि घूमि घोटथिन धान ललन सब भूमि भूमि कोटदिन धान ललन सभा विदित भेल बेहबरवा से आहे विदित भेल बरवासे आजो धन कोटाऊ चारु बरवा से आजो आजो धन मागुगाओ चारो बरवासे आजो धन कोटाऊ चारु बरवा से आजो धन मागुगाओ चारो बरवासे बुल्हा सरकार की जय उठंगर के विध दुल्हा सरकार के हाथ में मूसल पकड़ाकर धान कुटवाई मिथिलांचल सर कभी भी गुरु और पिता को चेला और बेटा के ससुराल साथ में नहीं जाना चाहिए।
बाप के समधियाना नहीं जाबक चाहिए बेटा के साथ, आज गुरु के चेला के साथ नहीं जाबक चाहिए। मिथिला में खास को तो मिथिलानी सब के गाड़ी पढ़ते छथिन, लेकिन गुरु और चेला के ककरो नहीं छोड़ी छथिन, ने पिताजी के समधी के छोड़ी छथिन। और दुनिया में यदि केकरो को गाड़ी पढ़े छे तो मारि पीट मुकदमा भ जाए छे, या ससुराल में यदि गाड़ी नहीं पढ़े छे तो खराब लगे छे। कहे छे ससुराल के गाड़ी तरकारियों से बढ़िया हो छे ने। रामो जी के मिथिलानी सब खूब गरिए लिखी, जखन कच्चा धागा से बनल की तो भरत जी कहते भैया ये मिथिलानी सब हमको बांध रही है। कहते चुप रहो चुप रहो, बोलो ये मिथिलानी सब जो भी कुछ कर रही है शास्त्र सम्मत बात, बिना शास्त्र के विचार से कुछ नहीं कर सकती। सभी भाई जो कहती है मिथिलानी सब सासुर में कि सखी सहेली दुल्हा के जे कही छे से करऽ पड़े छे, कान पकड़ के उठो बैसा कही छे त कानो पकड़ के उठा बैसा दे छे। आ कनिको जे ओठन बपजेठी शुरू केला तो मिथिलानी सब फिर दुल्हा के खैरियत नहीं रह दे छे, चाहे केहनो खानदान के हुआ चाहे केहनो पढ़ल लिखल हो। नहीं तो की कहू, एगो गांव में एगो ढुनमुन काकी रहथिन, बुझलिए। मैथिली अहाँ सब बुझे छिए? नहीं बुझे छिए? अंग्रेजीए बुझे छिए खाली? एगो ढुनमुन काकी रहथिन, तो वही टोला मोहल्ला में जो बियाह हुए तो पहले ढुनमुन काकी के गोर लाई के गोर लगाई दो दे किछ रुपया पाई, तखने बियाह हो। आ जे नहीं दिलक ओकरा बियाह में मारि दे। एगो लड़का बड़का खानदान के खूब पढ़ल लिखल रहे, तो सब करके हे जल्दी से ढुनमुन काकी के गोर लगाई दियो, नहीं तो बियाह नहीं है। वो लड़का कहलके नहीं हम नहीं गोर लगाई दो सकै छी, हम बड़का घर के छी, पढ़ल लिखल छी, हम क्या गोर लगाई दे। कोनो जाकर ढुनमुन काकी के चुगली कर देलके लड़की। ढुनमुन काकी आई के बाद अहाँ के गोर लगाई बंद भ गए से किया। वो लड़का कहिया हम गोर लगाई नहीं दे। तो ढुनमुन काकी कहलके जे कोनो हालत में बियाह नहीं हुआ देवे। अब लड़का के विध व्यवहार सब महिला सब कर रहल छे, तब तक ढुनमुन काकी आई गुजरे बीच में जनानी सब गीत नाद गाबि रहल है। आ ढुनमुन काकी कपार पीट के कान रहलखिन, बाप रे बाप ए लड़की के भाग फूट गेले रे बाप। सब कहलके की भेल, लड़का तो केहन सुंदर छे। कहलके अहाँ सब की देखबै, खाक देखबै, कनी लड़का के मुंह तरफ देखियो न। संयोग से लड़का जे दाढ़ी मोछ बना के आयल है, तब एगो मोछ रहे ऊपर मुँहे आ एगो मोछ रहे नीचा। ढुनमुन काकी के नजर पड़ गए मोछ पर। ई लड़का के एगो मोछ ऊपर छे एगो नीचा छे। जे लड़का मोछ नहीं संभाल सके या वो कनिया के की संभालते, जल्दी से मारी पीट के भगा वो लड़का। अब दो चार थापड़ लड़का के लाग गए, कह के जा तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। लड़का के अपन सन के मुंह बेले जाए, घर जाए तो लोग की पूछा की भेल बउआ बियाह नहीं भेल तो की जवाब देवे। आ जे लड़का के सासुर से लौटा दिल जाए छे, ओकरा जल्दी बियाहो नहीं होई छे, बड़ा समस्या हो जाए छे। फिर लड़का गेल चोरा कर ढुनमुन काकी के गोर लगलक, गोर लगाई देलके 100-200 रुपया जे देने हुए। ढुनमुन काकी फेर एलखिन, कहलखिन जे की भ गेलै, बियाह किया रुक गेलै। तो देखियो नहीं लड़का के मोछो के ठिकाना नहीं छे, बियाह किया है थे। तो ढुनमुन काकी के मत तोड़ी के अहाँ सब बता छी। अरे हम तो मजाक केने छे, मोछ तोछ तो ही हजाम के गलती से उल्टा पुल्टा कर के नहीं तो राजेश्वर बाबू सर के जो मोछ तो मोछ हजाम के गलती है। तो ढुनमुन का कोई लड़का के बियाह भेल तो राम जी कहलखिन अपना भाई सबके, मिथिलानी जे कहिया से मानो आ नहीं मानब तो एतौ से वापस कह दे। तो अयोध्या में जाके की कहबै यहाँ सबके बियाह नहीं भेल, तो मिथिलानी सब अहाँ के कान पकड़ के भगा दिलक। तो राम जी के अनेक प्रकार की गाड़ी गलोच कल गए। गुरु विश्वामित्र दाढ़ी वाला, वशिष्ठ मुनि दाढ़ी वाला, राजा दशरथ जी से हो। अब मिथिलानी सब करके ओ दुल्हा सरकार एगो बात कहू, गोर माय बाप के धिया पुता केहन होइ छे? गोर होइ छे। आ कारी माय बाप के धिया पुता कारी होइ छे।
राम जी के माँ बाप गोर छथिन। कौशल्या, केकई, सुमित्रा एकदम दबदब गोर। दशरथ जी दबदब गोर। आई चार भाई में दू भाई कारी, दू भाई गोर। राम और भरत श्यामल छथिन। लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोर छथिन। कहलखिन ओ सरकार, बुझाइया दाल में किछ काला है। गोर माँ बाप के धिया पुता गोर हो, यहाँ दू भाई कारी दू भाई गोर किया। एकर मतलब बुझा मोने मोने हुनका माय के गाय पढ़लखिन। शास्त्र में जे गाय पढ़े के रिवाज है, राम जी के एहि पार से ओहि पार 7 पुरखा की 100 पुरखा के नाव लक मिथिलानी सब गरिया के बुझू जे सीमा पार कर। तो राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी। जनकपुर की नारी पूछ रही है राम जी से, क्या? राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी। बता बबुआ, वो बता बबुआ, लोग बगेत काहे गारी। 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 बता बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बता बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बता बबुआ, बगेत काहे गारी। बता बबुआ, लोग बगेत काहे गारी। बता बबुआ। तोहरा से पूछौले आहो धनुषधारी। तोरा से पूछो ले ओ धनुषधारे। तोहरा से पूछौले आहो धनुषधारी। तोरा से पूछो ले ओ धनुषधारे। कोई भाई गोर काहे दुई काहे गारी। बता बबुआ, दुई भाई गोर काहे दुई काहे गारी। बता बबुआ। लोग बगेत काहे गारी। बता बबुआ, बगेत काहे गारी। बता बबुआ। बगेत काहे गारी। बता बबुआ। बगेत काहे गारी। बता बबुआ। आई बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी। ऐ बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल गारे। गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के तरफ संकेत कऽ मिथिलानी सब गाय पढ़ रहे थे। आई बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी। ऐ बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल गारे। देखई में पातर खाय भरी थारी। बता बबुआ, देखई में पाकर खाए भर धारी। बता बबुआ। लोग बगेत काहे गारी। बता बबुआ, लोग बगेत काहे गारी। बता बबुआ। बगेत काहे गारी। बता बबुआ। बगेत काहे गारी। बता बबुआ। राजा दशरथ जी चलन होशियारी। राजा दशरथ जी चलन होशियारे। यो पाहुन, ओ मेहमान, अहाँ के बाबूजी बड़ा होशियारी केले।
तीन टा बियाह केले एगो कन्या तो जहन पेड़ा लगे छे तो की हो जाए छे मर्द के आ तीन टा जब मिल जाओ तो तबला बाजे धीम धीम और एक एक पर तीन तीन अहाँ के पिताजी के कोनो दशा बाकी नहीं रही है। राजा दशरथ जी चलन होशियारी राजा दशरथ जी चलन होशियारी एक था पुरुष पर तीन तीन को नारी बता भगवान एक था पुरुष पर तीन तीन को नारी बता बाबू हो वेद का गारी बता भगवान वेद का है गारी बता बबुआ वेद का गारी बता भगवान वेद का है गारी बता बबुआ। अब चारू भाई के मुंह काना काना सन के तते गाय बढ़ल के जे अपन काना काना सन के मुंह भेले तो मिथिलानी अपना मिथिला में एगो रिवाज है कि जमाय के कना के विदा नहीं करे छे लोग हंसा के विदा करे छे। तो मिथिलानी सब कहे सरकार बुरा नहीं माना हम सब जे गाय बढ़े छी एकर कोनो मतलब नहीं छे। हमरा मिथिला में साड़ी और सरोज अहिना गाय पढ़े छे कहथिन स्नेह लता मन में बिचारी कहथिन स्नेह लता मन में विचारे कहथिन स्नेह लता मन में बिचारी कहथिन स्नेह लता मन में विचारे हम सब लागई छी सरहोज सारी बता भगवान हम सब लागे जी सरोज सारे बता बबुआ वेद का गारी बता भगवान वेद का है गारी बता बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता भगवान राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बबुआ वेद का गारी बता भगवान वेद का है गारी बता बबुआ वेद का गारी बता भगवान वेद का है गारी बता बबुआ